हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th कंप्यूटर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक लास्ट चैप्टर ग्रीन स्किल्स को करेंगे। तो आज की टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट एंड फोर स्फीयर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोर वर्ल्ड सुमिट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 5 P's of sustainable development and 3 pillars of sustainable development, principles, problems and solutions of sustainable development and global development goals. So what is environment? एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग्स में एयर, वाटर, सॉयल, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. सो एनवायरनमेंट इज रेफर्ड टू एज आवर सराउंडिंग्स विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉयल, लैंड, plants, animals and all other things in our environment. In our surroundings is environment. There are 4 spheres of environment we already know: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. एटमोसफियर एयर की लेयर को एटमोसफियर कहा जाता है. हाइड्रोस्फियर मीन्स वाटर, जियोस्फियर और लिथोस्फियर मीन्स लिविंग ऑन लैंड, लिथोस्फियर मीन्स अर्थ, और बायोस्फियर जहाँ पर एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर तीनों मिलते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उसे बायोस्फियर कहते हैं. अब हम जानते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट के कारण ह्यूमन हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस कारण से अर्थ जो है खतरे में है. और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि हमारी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करेगी, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स हैं उनका भी ख्याल रखेगी. Sustainable development is a development that meets the needs of our generation without compromising the needs of future generation, and it saves the atmosphere, earth also. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ही दिन में नहीं हुआ, इसकी 30 ईयर्स की लॉन्ग जर्नी है, जिसके अंदर 4 वर्ल्ड समिट्स हुए थे. एक हुआ था स्टॉकहोल्म, देन नायरोबी, देन रियो एंड जोहान्सबर्ग. तो 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोल्म में, जिसने कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए और एनहांस करने के लिए कंसर्न्स को हाईलाइट करा था. इट्स बायोडाइवर्सिटीज टू एंश्योर ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने की बात करी थी, टू अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वर्ल्ड, ताकि एक अच्छा, हेल्दी और प्रोडक्टिव वर्ल्ड बन सके. 10 साल का गैप है हर एक वर्ल्ड समिट में. 1982 में नायरोबी समिट हुई थी, जिसमें कि जो प्रोग्रेस थी 10 साल पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोल्म में, उसकी प्रोग्रेस पर रिव्यू करा गया था. एंड कॉल्ड अपॉन नेशनल गवर्नमेंट्स टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. नेशनल गवर्नमेंट्स बुलाई गई थी ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स करे जा सकें. एंड स्ट्रेस्ड द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नीड को भी वहाँ पर हाईलाइट करा गया था, स्ट्रेस्ड करा गया था. फिर 1992 में अर्थ समिट हुई थी रायो में, which brought the world's governments to deliberate and negotiate an agenda for environment and development in the 21st century. This Earth Summit adopted the Agenda 21, which includes the detailed work plan, goals, responsibilities and also estimated for funding. 1992 में रायो में अर्थ समिट हुई थी, जिसके अंदर वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को बुलाया गया था और उन्होंने मिलकर एक एजेंडा बनाया था ताकि 21st सेंचुरी की जो डेवलपमेंट है वो हो सके, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करा जा सके. एजेंडा का नाम था एजेंडा 21. उस मीटिंग में, उस अर्थ समिट में जितना भी इसका प्लान था, उसके गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंड कितना लगेगा, उन सब को रिकॉर्ड करा गया था. उन्हें जो था उनकी डिटेल पर काम करा गया था. देन लास्ट वन वॉज 2002 में हुई थी ONG Earth Summit, took place in Johannesburg, South Africa in 2002. A number of leaders from the business and non-governmental organizations got together for the summit. It took after the 10 years of the first Earth Summit in the Rio de Janeiro. It is therefore named as the Rio Plus 10. It was convened to discuss the sustainable development by United Nations.
तो ओवेंची अर्थ समिट जो थी 2002 में हुई थी जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में जगह है ये। यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेसेस के लीडर्स आए थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आई थी, जिन्होंने साथ में एक समिट करी, एक मीटिंग करी। ये जो है रायो दे जेनेरियो, यानी कि जो ये हमारी पिछली जो मीटिंग थी 1992 में हुई थी, इसके 10 साल के बाद हुई थी, जिसके कारण से इसको रायो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कन्वे करा गया था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 5 P's आते हैं, तो वो क्या है? पीस, प्लैनेट, पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। पीस मतलब शांति से रहना, प्लैनेट के बारे में भी सोचना और साथ में लोगों के बारे में भी सोचना, प्रोस्पेरिटी प्यार से रहना, और पार्टनरशिप सभी के साथ पार्टनरशिप करके रखना, मिलकर चलना। देन 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पिलर्स होते हैं जो कि हमारी बिल्डिंग को, हमारी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को संभालने के लिए 3 पिलर्स हैं, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कि सस्टेनेबिलिटी को बनाते हैं। एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट के लिए सोचते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसे प्रिजर्व करते हैं। इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है, ताकि लोगों की जो नीड्स हैं उन्हें भी पूरा करा जा सके, ये देखा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट कम करी जा सके, और सोसाइटी सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सॉल्व करा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं इसके। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रिंसिपल है इनका। मिनिमाइजिंग द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक सॉयल, एयर, इन सबको बहुत हार्म पहुंच रहा है, तो इनकी जो डिप्लीशन है या फिर इनको जो हार्म किया जा रहा है उसको कम करा जा सके। इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जो एटीट्यूड है हमारा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है फॉर द एनवायरनमेंट, उसे इन्फ्लुएंस करा जा सके, इंक्रीज करा जा सके। केयरिंग फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, चाहे वो वाटर में रह रहे हों, अर्थ पे रह रहे हों, एयर में रह रहे हों, जहाँ पर भी रह रहे हों, उनके लिए केयर करना। कंजर्विंग अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ की डाइवर्सिटीज़ हैं और वाइटलिटी है, जो चेंजेस होते रहते हैं, उनको कंजर्व करा जा सके। एनेबल द कम्युनिटी फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, तो कम्युनिटी जो है उन्हें एनेबल करा जा सके कि उनका एनवायरनमेंट है और उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करती है? हमारी नीड्स को भी पूरा करती है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी देखती है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है, वो है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है वर्ल्ड में, जिसके कारण से फूड की भी बहुत ज़्यादा नीड बढ़ गई है और दूसरी जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी नीड बढ़ गई हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लाइक अ बैरियर एक्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से काम करने के लिए। फूड सिक्योरिटी, अब फूड सिक्योरिटी भी रखनी ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड भी ज़्यादा चाहिए। अब फूड ज़्यादा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? एनवायरनमेंट से आएगा। एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा तो पेड़ भी काटने पड़ेंगे, जिसके कारण से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट होता है। अर्बन चैलेंजेस, अभी जैसे इंडस्ट्रीज़ भी बनती हैं तो उनके लिए भी जगह चाहिए होती है, तो पेड़ तो काटे ही जाते हैं, साथ ही साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ख़राब करी जाती है। तो इस कारण से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये भी प्रॉब्लम आती है। एनर्जी, क्योंकि इस पर फोकस करा जाता है कि हम नेचुरल एनर्जी जो होती हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको यूज़ करें इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, फॉसिल फ्यूल्स, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही और रिन्यू नहीं हो पाती है। तो नेचुरल एनर्जी को यूज़ करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए इस पर फोकस करा जाता है। तो बट क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो इस कारण से एनर्जी की नीड्स भी बढ़ रही हैं, और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। इंडस्ट्री, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो वाटर में डंप कर देते हैं, रिवर्स, पोन्स, इन सब में डंप कर देते हैं, वाटर पोल्यूटेड हो गया, जिस कारण से हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्शन होती है। स्पेस जंक, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम जानते हैं कि डिग्रेडेशन भी बहुत हो रही है, सॉइल इरोजन एंड अदर्स ऑल आर वेरी मच dangerous for the environment and for life.
अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो लाइफ भी खतरे में आ सकती है, और ये भी एज अ प्रॉब्लम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स, अब वॉर भी हो रही हैं, क्योंकि वॉर्स भी होती हैं। वॉर में क्या होता है, खाने की कमी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उनमें भी ये भी एज अ प्रॉब्लम क्रिएट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आगे। अब प्रॉब्लम्स तो देख ली, उनके सॉल्यूशंस भी होंगे कुछ। तो दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड है सॉल्यूशंस, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। पहले शॉर्ट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। इलीगल डिफोरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट विद प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड प्रोहिबिशन ऑफ एडिशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स टू सॉइल। एक तो जो इलीगल डिफोरेस्ट्रेशन है, जो पेड़ गलत तरीके से काटे जा रहे हैं विदाउट एनी लीगल इंफॉर्मेशन, उनको रोकना चाहिए। रिसाइकलिंग करनी चाहिए वेस्ट की विद प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डंप करा जाता है उसकी पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा हार्म ना करे हमारे एनवायरनमेंट को। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी हमें यूज़ करना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि अर्थ पे पानी जो है बहुत कम है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। देन यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। और एडिशन जो होती है टॉक्सिक केमिकल्स की सॉइल में, उसे भी प्रोहिबिशन करनी चाहिए। अब ये तो थे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्चिंग अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट मस्ट फॉर्म पॉलिसीज टू स्टॉप इलीगल एक्टिविटीज दैट आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी थ्रू टैक्सेस एंड फाइन्स। तो एक तो है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कैंपेन्स को लॉन्च करना चाहिए फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए। देन गवर्नमेंट को जो है पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करें, और उनको स्टॉप करने के लिए जो कि वो एक्टिविटीज़ जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी थ्रू टैक्सेस एंड फाइन्स, टैक्सेस और फाइन्स लगाने चाहिए उन लोगों पर जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करें या फिर जो अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, उन लोगों पर टैक्सेस लगाने चाहिए ताकि और ज़्यादा लोग उन्हें आगे जो है प्रेरित ना करें कि अगर ये पर्सन कर रहा है उस पर अगर हम टैक्स ना लगाएं तो आगे और भी लोग अपने फ़ायदे के लिए करने लगेंगे। तो इसलिए टैक्सेस और फाइन लगाने चाहिए ताकि उन्हें ये डर रहे कि यस हमें टैक्सेस भरने पड़ेंगे तो ये वो काम ना करें। ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट विच वॉज हेल्ड इन 2005, उन्होंने कुछ डेवलपमेंटल गोल्स, ग्लोबल डेवलपमेंटल गोल्स को सेट करा था और उन्हें एजेंडा 2030 के नाम से टर्म करा था। कुछ वो गोल्स उनमें से हैं, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी ना हो, देन ज़ीरो हंगर यानी कि कोई भूखमरी से ना मरे, देन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करें, जेंडर की इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन हो, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हो, देन डिसेंट वर्क हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो कंट्रीज़ की, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, देन क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के लिए काम करना, लाइफ बिलो वाटर यानी कि जो वाटर के अंदर रह रहे लाइक फिशेस एंड एनिमल्स, जो भी लाइफ जो वाटर के अंदर हैं, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये उनमें उनके जो है 17 गोल्स हैं जो कि उसमें एजेंडा 2030 में सेट करे गए थे। तो हमने इस वीडियो में सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समझ आ ही गया होगा ना? समझ आ गया है तो भाई लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके।